मोदी जी ने 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में सदन में ये कहा कि अगली बार हम सरकार 400 पार की बनाने जा रहे हैं और ऐसा काम करेंगे कि अगले 1000 सालों तक लोग मुझे याद करेंगे। ये उनका घमंड बोल रहा था। तो जो समाजवादी सोच के लोग थे, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको डर सताने लगा कि आखिरकार में मोदी जी कौन सा ऐसा काम कर दोगे कि भैया आपको 1000 लोग 1000 साल तक याद करेंगे। इस बीच एक घटना घटी। अयोध्या के उस समय के वर्तमान सांसद लल्लू सिंह जी अयोध्या में आए और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए और जनता से बात करते हुए उन्होंने बस यही कहा कि देखिए सरकार तो 272 में बन जाएगी, लेकिन संविधान बदलने के लिए कम से कम 400 पार 400 सीटें हमको चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि इसका भी असर पड़ गया है कि इसीलिए सुनिए तो सीधे सीधे हो गया क्लियर कि ये लोग संविधान को बदलकर कुछ नई चीज, जैसे भारत की पुरानी सभ्यता और संस्कृति की व्यवस्था जो थी वो लाना चाहते हैं। लोगों को डर समा गया। अब आप बताओ कि एक ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि यादव का लड़का IAS PCS बन ही नहीं सकता है, वो केवल दूध बेचेगा। कोयरी का लड़का केवल सब्जी बेचेगा, वो IAS PCS नहीं बन सकता है। कुम्हार का लड़का केवल बर्तन बनाएगा, लोगों के घर मिट्टी का बर्तन पहुंचाएगा, IAS PCS डॉक्टर वकील इंजीनियर नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से चौहान है, वो अपने जो उनकी पारंपरिक खेती है वगैरह उसमें चला जाएगा, कुर्मी केवल खेती करेगा। ये डर लोगों को सताने लगा। क्या थी आपकी भारत की पुरानी सभ्यता संस्कृति, ये लोग यही जानते हैं क्या थी, उस पर मैं बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। ऐसा लोगों को लगा। तो आप देख रहे हो कि भारत का संविधान है तो हम स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, हम डॉक्टर वकील इंजीनियर, इसलिए प्रधानमंत्री जी अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अब छोटा छोटा सवाल, इसलिए लोग बीजेपी कहती है कि आप लोग जीते, जहां जीते, अगर जहां हार जाते हैं वहां EVM खराब रहती है और जहां जीते वहां EVM खराब नहीं रहती। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा है कि हम उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीत जाएंगे, तब भी हम EVM को सही नहीं मानेंगे। हम कहाँ से क्या कर सकते? EVM इंसान ने अगर जो चीज़ें बनाई हैं उसमें वह छेड़खानी कर सकता है। EVM गलत है सही है उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर इंसान ने जो चीज़ें बनाई हैं वो चीज़ में छेड़खानी संभव है। क्या क्या दिक्कत आपको हो रही है बैलेट पेपर से चुनाव कराने में भाई? जब तक कि बहुत ज़्यादा दिन लग जाएगा गिनते में, वो लोग कहते हैं ज़्यादा दिन लग जा रहा है। 2-2 महीना चुनाव करा रहे हैं, 2-2 महीना पूरा देश जो है कि वो आचार संहिता में है। 1 दिन 2 दिन लगता है बस। आप रिजल्ट कितने दिन में? सुबह 8 बजे से गिनते हो, शाम को 6 बजे दे देते हो, 10 घंटे में आप देते हो। और बैलेट से गिनने में 24 घंटा लगता था। पिछला मेरे सामने बैलेट का चुनाव हुआ 2004 में। बैलेट का चुनाव, बैलेट नहीं 2004 नहीं, उसके पहले 96-92 में बैलेट का, सॉरी 2004 में नहीं। तो बैलेट से चुनाव हुआ है, 24 घंटा लगता था, 36 घंटा लगता था। आप 2 महीना पूरे देश को चुनाव में झोंक सकते हो, 2 दिन और नहीं झोंक सकते हो गिनती के नाम पर। ये तो गलत बातें हो गई। क्या कहेंगे वीरू जी? देखिए, सांसद निरहुआ जी तो अब सांसद नहीं रहे, लेकिन वो कह रहे हैं, अब उनसे बातचीत तो नहीं, उनके आवाज़ पे गया तो कह रहे हैं मीडिया से भी बात नहीं करेंगे हम लोग। अब जब से आ रहे तब से नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम आजमगढ़ में ही रहेंगे और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कर देंगे आजमगढ़ से। ऐसा नहीं है। तो हमारे भी सांसद जी भाई अभी तो गए थे, सदन चल रहा था तो भाई 10-15 दिन 20 दिन का दौरा था दिल्ली का, वहाँ से होके देखिए तुरंत क्षेत्र में आ गए। और मुझे लगता है कल गोपालपुर विधानसभा, आज सदर विधानसभा, कल जो है कि सगड़ी विधानसभा, परसों मेहनगर विधानसभा। लगातार वो अभी हमसे बात हुई है उनसे, हम लोगों ने अभी उनका स्वागत किया, उनको सम्मान दिया, फूल माला मतलब सम्मानित किया। तो उनसे पूछा गया कि सर सांसद जी अब यहीं रहिए, तो उन्होंने कहा मैं यहीं रहने के लिए आया हूँ, अब यहीं रहूँगा। अच्छा। लगातार 5 साल यहीं रहूँगा। अच्छा जी। तो उम्मीद है कि अब सांसद धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ के विकास की जो गति है उसको आगे बढ़ाने कार्य करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हर क्षेत्र के हर नेताओं से उन्होंने कह दिया है कि अपने क्षेत्र की जितना भी समस्याएं हैं आप मुझसे या मेरे प्रतिनिधि से बताइए और त्वरित रूप से उस कार्य को कराया जाएगा। सपा के प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आज 37 सांसदों की पार्टी बन गई है? अब सपा के देखिए भाई, हम लोगों ने मेहनत किया, हम लोगों ने, हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता गरीब सभी लोग मिलकर मेहनत किए। किसी तरह से इन जालिम सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए जनता ने उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन को वोट किया। अगर कहीं सरकारी यंत्र नहीं रहता तो आज हम इंडिया गठबंधन सरकार में होती।
आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं कहीं। नहीं, ईवीएम सवाल का मतलब ये हम क्या, और एसडीएम डीएम देखिए अगर ईवीएम की बात है तो हम क्या, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि अगर जीत जाएंगे तब अगर हम 80 के 80 सीट जीत जाएं तब भी हम ईवीएम पे भरोसा नहीं करेंगे, और हम तब तक विरोध करेंगे जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो जाएगा। तब तक हम इंडिया गठबंधन के लोग और हम ईवीएम के खिलाफ लड़ते रहेंगे। चलिए छोटा छोटा अब चलते चलते अमेठी के बारे में क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी कोई सोच नहीं सकता था, वो सोचते हैं कि मैं जीत जाऊंगी। कोई नहीं सोचा था कि स्मृति ईरानी हार जाएंगी वहां से, लेकिन वहां के जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के जमीनी नेता थे बताया जा रहा है। देखिए, शर्मा जी चुनाव जीते, उनको बधाई। और ये चुनाव है, किसी को घमंड में नहीं रहना चाहिए। स्मृति ईरानी जी चुनाव वहाँ पहले ही हार चुकी थी। हाँ, कुछ था नहीं वहाँ पे चुनाव उनके लिए जी। सपा के प्रदर्शन से बहुत खुश लग रहा है आप, लग रहा है देख के तो पता चल रहा है। सपा के प्रदर्शन से नहीं, जनता ने जो देश के प्रति सोचना शुरू किया है, धर्म को छोड़कर, धर्म निजी मामला है, उस व्यवस्था को छोड़कर जो जनता ने देश के प्रति, संविधान के प्रति सोचने लगा, मैं उसलिए खुश हूँ। अच्छा। जनता की बदली हुई सोच पे खुश हूँ कि जनता को बहुत भाजपा ने बरगलाया, बहुत झूठ बोला, ठीक, और जनता अब सही चीज़ें जान गई है। भाजपा लेकिन कह रही कि 5 किलो राशन वासन अभी बट रहा है, हम फिर सत्ता में वापसी करेंगे कल 27 में यूपी में। देखिए, 5 किलो राशन बट रहा है, नहीं बट रहा है, ये है वो है, वो कोई मुद्दा अब नहीं रह गया है। भाजपा ने पुराना मुद्दा, ये सब पुरानी चीज़ें हो गई हैं। हाँ, हाथरस के बारे में कुछ कहेंगे? वहाँ पर जो भगदड़ हुई, अब मुझको लगता है कि शिक्षा की कमी है कि लोग इस तरह की चीज़ों में, अब जो भी हो उस पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। हाँ, शिक्षा की कमी है। चलिए तो अब समाज, और वहाँ सरकार फेल है। सरकार ने कैसे अनुमति दी? अगर अनुमति नहीं दी तो उतना बड़ा आयोजन सरकार के अधिकारियों के नाक के नीचे 1 लाख लोग जुट कैसे गए? शासन की वहाँ कमी, शासन फेल है, सरकार वहाँ फेल है। हमारे नेता ने कह दिया शासन फेल है, सरकार वहाँ फेल है। इतनी बड़ी व्यवस्था, आयोजन हो गया, आपको पता ही नहीं। क्या कर रहे हो आप? खाली घंटा हिला रहे हो। तब योगी जी की कानून व्यवस्था अच्छी कार्य कर रही है ना? अब कानून व्यवस्था का मुद्दा देखिए अजब है। आप किसी का घर गिरा दे रहे हो, किसी का कुछ कर दे रहे हो, पता नहीं दोष, फिर कोर्ट कहाँ है? जब आप ही को सब कुछ करना तो कोर्ट भी तो कोई चीज़ है, न्यायपालिका भी तो कोई चीज़ है। यह देश न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका से चलती है। एक कानून बनाता है, एक कानून का पालन करता है, और एक कानून की के चीज़ों को बताता कि इसकी यह सजा हुई, इससे यह होगा, इससे वह होगा। लेकिन अब जाते जाते, लेकिन मैं अयोध्या जाने वाला हूं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में बीजेपी इसलिए हार गई कि वहाँ लोगों का घर गिराया गया, फिर उनको मुआवजा नहीं मिला, ऐसी कुछ बातें, इसी के कारण हारी बीजेपी। क्या घमंड के कारण हारी? महोदय, एक बात बताइए, जी, वहाँ 5 विधानसभा है। चलिए, अगर एक विधानसभा में हार जाते हैं, हर जगह थोड़ा ना मुआवजा, एक जगह भाजपा अच्छा वोट पाई। सुनिए, केवल मुआवजा मुद्दा रहता तो जहाँ वो मंदिर बन रहा वहाँ के लोगों को न मुआवजा मिला है। कितने लोग होंगे? 1000 लोग होंगे, 2000 लोगों को विस्थापित किया गया होगा, 2000 लोगों के साथ अन्याय किया गया होगा। पूरा जिला तबाह उनसे था, इनकी कार्यप्रणाली से तबाह था। केवल एक जगह नहीं हुआ, 1000-2000 लोग प्रभावित हुए हैं कि पूरा जिला में प्रभावित हो गया था। लेकिन नहीं, पूरा जिला देश देख रहा था, संविधान देख रहा था, इनके अत्याचार को देख रहा था। ये है। चलिए तो आज के लिए फिलहाल इतना, लेकिन तमाम बातें कहेंगे। लेकिन आज आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी आज आए थे, वो भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं, तो यही एक नेता की पहचान होती है। सबसे बड़ी बात है कि अब धर्मेंद्र यादव विकास की गति को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।